नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सियासत तेज। डीजीपी की चिट्ठी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरा और कहा कि बिहार पुलिस महानिदेशक ने अपनी ही पुलिस की कार्यकुशलता और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार माफियाओं के साथ मिली हुई है और ठेके का सौदा करती है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। देश तेजी से बढ़ रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। बेगूसराय में जमीन पर दबंगों के कब्जे को लेकर आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह दबंगों की सरकार है और इस सरकार में गरीबों पर कहर ढाया जा रहा है। आरजेडी नेता का जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि बेगूसराय पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। बाढ़ में दो दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते हुई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भागलपुर के इशीपुर बाराहाट थाना पुलिस ने 3 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नकली पुलिस बनकर इशीपुर बाराहाट थाना इलाके में ट्रक चालकों और कारोबारियों को लूटा करते थे। गया जिले के शेरघाटी थाना इलाके के हेमजापुर के पास शादी समारोह में अज्ञात अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की, जिससे शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना के चिल्हर गांव में दहेज के लालची ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। जहानाबाद के काको थाना इलाके में शिक्षा समिति के चुनाव का विवाद सुलझाने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में जमादार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने बचाव में 5 राउंड गोलियां चलाई। वैशाली जिले के जमदाहा थाना इलाके के डीह बिचौली गांव में अपराधियों ने पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों को गोली मार दी। घटना में पूर्व सरपंच की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैशाली में 2 किसानों को अपराधियों ने अगवा कर लिया है। दोनों किसान पातेपुर और जमदाहा थाना इलाके के अमठामा गांव के रहने वाले हैं। किसान खेत में काम करने गए थे। खेत से दोनों किसानों का जूता और चप्पल मिला है, लेकिन परिवार वालों को अब तक दोनों का कोई पता नहीं चला। तो वहीं पुलिस ने जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी। बिहार के डीजीपी के एस द्विवेदी ने अपनी ही पुलिस को बताया निकम्मा। कहा रात में तो छोड़िए, दिन में भी गश्त नहीं करती पुलिस। बगहा जिले में एसएसबी के जवान अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया और 7 निश्चय योजना के तहत जवान होनहार युवकों का चयन कर रहे हैं, जिन्हें एक निजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सिवान के महाराजगंज थाना इलाके में देर रात आग लग गई, जिसकी वजह से तक्कीपुर गांव के करीब 6 झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आग लगने की वजह से 40 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। ठंड के इस मौसम में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पीड़ित परिवार से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। सहरसा जिले के कनरिया ओपी इलाके के 83 टोले में एक 4 साल के बच्चे की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। मोतिहारी में पुलिस की छवि बदलती जा रही है। अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस अब बच्चों को शिक्षा और संस्कार भी दे रही है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना इलाके में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसमें एक विधवा गंभीर रूप से झुलस गई। सीएम रघुवर दास ने 4 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर कांके रोड स्थित सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया।
सीएम ने आदिवासी, दलित, शोषितों, वंचितों के लिए हमेशा खड़े रहने का भरोसा दिया। उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी ने झंडा फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। गोड्डा के ललमटिया थाना इलाके के महुआ बथान में एक शख्स ने कुछ लोगों पर तीर से हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। धनबाद के सिंदरी में एक युवक का शव झाड़ियों से मिला है, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। शव की पहचान हेड कांड्रा निवासी 22 साल की बैजनाथ महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रांची में डीजी तदाशा मिश्रा के बेटे ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तदाशा के बेटे ने बॉडीगार्ड दिलीप कुमार सिन्हा की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। गोली लगने के बाद उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जमशेदपुर में युवक युवतियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हो गया। इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के जरिए जिस्म फरोशी का कारोबार फैलाया जा रहा था। ग्राहकों को लड़कियों की फोटो पहले सोशल साइट्स के जरिए सेंड की जाती है, फिर सेलेक्ट करने पर उसे ग्राहकों को परोस दिया जाता है। देवघर के मधुपुर प्रखंड के थमनी गांव में अपराधियों ने एक शख्स की हत्या गोली मारकर कर दी। हमले में दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में एक मोबाइल दुकान में देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए के मोबाइल की चोरी कर ली। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना इलाके के गंगापुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां बंद फैक्ट्री के गोदाम से करीब 75 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। झारखंड में ठंड अब और भी बढ़ने लगी है। पहले ही कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे सूबे में मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने के चलते पैरा और गिरने की आशंका जताई है। ठंडी हवा चलने की भी आशंका है। देवघर में एयरपोर्ट निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले साल से नवंबर से दिसंबर के बीच काम पूरा हो जाएगा। 2500 मीटर लंबे रनवे का काम लगभग अंतिम पड़ाव पर है, जबकि टैक्सी लिंक का काम लगातार चल रहा है। रांची टाटा मुख्य मार्ग के पिड़ाईडीह गांव के पास पुआल लदी मिनी ट्रक कांची नहर में जा गिरी, जिससे घटनास्थल पर ही पुआल लोड करने वाले मजदूर की मौत हो गई। जामताड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक तेज रफ्तार हाईवा कुंडहित थाना इलाके के खेड़बोड़ा के पास बेकाबू होकर पलट गया। घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। कैमूर के मोहनिया थाना इलाके के टोल टैक्स के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। मोहनिया और दुर्गावती थाना प्रभारी सहित उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से दिल्ली नंबर की डीसीएम पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पश्चिम सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की तरफ से जिला स्तरीय लीग टूर्नामेंट के 25 साल पूरे होने पर भव्य सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर अब सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम होंगे। अब यहां एयरपोर्ट की तर्ज पर सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे। एक सप्ताह के भीतर स्टेशन के मुख्य द्वार पर स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। हजारीबाग का झील और कनाहरी पहाड़ जैसे पिकनिक स्पॉट के पास प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए हैं। रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक ने शिरकत की। गिरिडीह में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा और छापेमारी के दौरान 1600 पेटी अवैध शराब बरामद की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोहरदगा जिले के लाभुकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए गैस डीलर्स की बैठक हुई। इसके तहत जिले में 54,993 गैस कनेक्शन दिए गए। जमशेदपुर के सोनारी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रैफिक पुलिस आपस में भिड़ गए और चालान काटने के लिए काफी देर तक बहस होती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है।
एमएसएमई मंत्रालय बिहार के नवादा में चल रहे सोलर प्रोजेक्ट को पूरे देश में जल्द ही लागू करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जी मीडिया के एडिटर इन चीफ पुरुषोत्तम वैष्णव ने मुलाकात की और उन्होंने प्रदेश के विकास में सरकार को जी राजस्थान के सहयोग का भरोसा दिलाया। सीएम अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के विकास के लिए जी मीडिया के योगदान की सराहना की। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जताया ऐतराज। फिल्म का ट्रेलर कल हुआ था लॉन्च। फिल्म की कहानी पर कांग्रेस को आपत्ति, विवादित कंटेंट हटाने की मांग। कांग्रेस ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पत्र लिखा, रिलीज के पहले फिल्म दिखाने की मांग की। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब पर आधारित है। संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे अनुपम खेर ने कहा कि अगर ये फिल्म विदेश में बनी होती तो ऑस्कर अवार्ड पाती। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि फिल्म से कुछ लोगों को जरूर परेशानी होगी, फिल्म देखने से ही पता चलेगा कि फिल्म में क्या है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मैं मनमोहन सिंह का सम्मान करता हूं, बिना देखे फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस से किया सवाल, पूछा क्या हम किसी फिल्म पर बधाई भी नहीं दे सकते। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा मनमोहन सिंह एक अच्छे इंसान है लेकिन वो नेता नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए, विरोध के पीछे किसी पार्टी को निशाना बनाना भी हो सकता है। संसद भवन परिसर में टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। भूटान के नए बने प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मदद का भरोसा दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4,500 करोड़ की मदद देगा भारत। भूटान में जल्द होगा रुपे कार्ड्स लॉन्च, पीएम मोदी ने भूटान को बधाई दी। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, तमिलनाडु के सांसदों ने कावेरी के मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रिपल तलाक बिल पर कहा कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के चक्र में फंस गई है, उसके पास गलती सुधारने का मौका है। 3 तलाक बिल पर खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अफसोस की बात है, विपक्ष और मुस्लिम संगठन की बात नहीं सुनी गई। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर आजम खान ने कहा कि मुसलमान सिर्फ कुरान की मानेंगे। ट्रिपल तलाक पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सरकार राज्यसभा में बिल को पास कराएगी। ट्रिपल तलाक बिल कल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 245 और विरोध में केवल 11 वोट पड़े। आतंकियों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार में तमाम एजेंसियां सतर्क हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि एनआईए की बड़ी कार्रवाई इसलिए संभव हुई कि सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क होकर काम कर रही हैं। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे के हमले से आरएसएस नाराज, उद्धव को ना समझी वाला नेता बताया। शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी दूरियां बढ़ी, उद्धव पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के घर पर बिहार से जुड़े मामलों पर चर्चा, नित्यानंद राय की अध्यक्षता में पहले चरण की बैठक पूरी हुई। मेघालय पहुंची ओडिशा फायर सर्विस की टीम, कोल माइंस में फंसे मजदूरों को निकालने का काम करेंगे।
अहमदाबाद में इसरो के परिसर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। बुलंदशहर हिंसा पर आज पुलिस कर सकती है बड़ा खुलासा, 3 दिसंबर को हिंसा में इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी। बुलंदशहर हिंसा मामले में एक और युवक की फोटो जारी, पहचान बताने वाले को दिया जाएगा 10,000 का इनाम। लखनऊ में आयोजित पुलिस वीक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2 साल में यूपी को बदलने में पुलिस का अहम योगदान। यूपी के प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े सिपाही की गोली मारकर हत्या, 4 बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। नोएडा से एक और कश्मीरी युवक लापता, बिजनेस वासिद हसन के परिवार की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने तलाश शुरू की, 12 दिसंबर से युवक गायब बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में बेकाबू बस ने 2 लोगों को कुचला, दोनों अस्पताल में भर्ती, नाराज लोगों ने बस में आग लगाई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला, एक होमगार्ड घायल, शौचालय बनाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के सीतापुर में क्लासरूम में सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा हुआ, छात्रों की मारपीट सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड। नोएडा में सेक्टर 58 के पार्क के चारों तरफ पुलिस तैनात, पार्क में नमाज पढ़ने पर लगी रोक के बाद सुरक्षा कड़ी। नोएडा पुलिस ने पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। यूपी के अलीगढ़ में गड्ढे से गौवंश के मिलने का सिलसिला जारी, अब तक कई शव निकाले गए। गौवंश के शव मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के देहरादून में पुल गिरा, डंपर और 2 बाइक नदी में गिरे, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद आर्मी और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, 3 घायलों को बाहर निकाला गया। देहरादून के कैंट इलाके का यह पुल 115 साल पुराना है, जर्जर होने के बाद भी पुल पर आवाजाही हो रही है। मुंबई के चेंबूर के एक इमारत में आग लगी, 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चेंबूर की सरगम सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र में भिवंडी के एक घर में लगी आग, घर के सभी लोग सुरक्षित, लाखों का सामान जला। कोलकाता मेट्रो में लगी आग, बाहर निकाले गए सभी यात्री, कोई हताहत नहीं। रविंद्र सदन और मैदान स्टेशन के बीच टनल में आग लगी, चलती ट्रेन में धुआं भरने से यात्री परेशान हुए। मेट्रो में धुआं भरने से यात्रियों में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शीशा तोड़ने की कोशिश में कई लोग घायल हुए, मेट्रो का संचालन शुरू किया गया। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, भारत को 346 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 151 रनों पर सिमटी, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 33 रन देकर 6 विकेट लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल जनवरी 2019